हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। वर्ब के फॉर्म। वर्ब के फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब के रूप कितने होते हैं। वर्ब के सामान्यतः 5 रूप होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्लूरल नंबर, यानी क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट फॉर्म कहलाती है और प्लूरल नंबर में होती है। यानी अगर किसी क्रिया के अंत में एस या एस नहीं लगा हुआ होता है तो वह वर्ब फर्स्ट फॉर्म की कहलाती है। कहने का मतलब है जो मूल वर्ब होती है वह फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, जैसे गो है, ईट, राइट, वर्क, लाफ है, etc। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट फॉर्म, क्रिया का जो पास्ट फॉर्म होता है वह सेकेंड फॉर्म कहलाता है। जैसे गो का वेंट है, ईट का एट है, राइट का रोट है, वर्क का वर्कड है, लाफ का लाफ्ड है। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है ये, और ये फॉर्म जैसे गो का गौन हो जाता है, ईट का एट हो जाता है, राइट का रिटर्न हो जाता है, वर्क का वर्कड, लाफ का लाफ्ड इत्यादि। चौथी फॉर्म आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी किसी क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने देने से, आईएनजी सफिक्स के रूप में ऐड करने से फोर्थ फॉर्म का निर्माण होता है। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म की भी कहते हैं। यानी चौथी फॉर्म है, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। जैसे गो का गोइंग है, ईट का ईटिंग है, राइट का राइटिंग है, लाफ का लाफिंग है इत्यादि। नेक्स्ट है पांचवी फॉर्म। किसी क्रिया के अंत में एस या ईएस लगाने से पांचवी फॉर्म का निर्माण होता है, फिफ्थ फॉर्म का निर्माण होता है, और ये सिंगुलर वर्ब कहलाती है। जैसे गो में ईएस जोड़ देने से गोज हो गया, ईट्स हो गए, राइट्स है, वर्क्स है, लाफ्स है। अब क्रिया के प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म से पास्ट फॉर्म तक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के कुछ नियम है, उनको हम देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। पहला नियम है, सामान्यतः किसी क्रिया के अंत में डी और ईडी जोड़कर उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। यानी पास्ट फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म का निर्माण फर्स्ट फॉर्म में डी या ईडी जोड़कर बनाया जाता है। जैसे एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड, अराइव में अराइव्ड, यानी जिस डी जोड़ने से अराइव की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का निर्माण हो गया। लाफ का लाफ्ड हो गया, वर्क का वर्कड, डिनाई का डिनाइड, आंसर का आंसर्ड। अब ध्यान दीजिए, वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म में डी ईडी जोड़ते समय कुछ सावधानी रखी जाती है। यानी डी कब जोड़ते हैं, ईडी कब जोड़ते हैं, क्या नियम है वो चलो देखते हैं। अब इसमें दूसरा नियम है, यदि क्रिया के अंत में, यदि किसी क्रिया के अंत में ई हो तो केवल डी जोड़े सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। जैसे एडवाइज है, लास्ट का लेटर ई है तो डी जोड़ दो, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी। डाई है, लास्ट का लेटर ई है, डी जोड़ दो। यूज है, अब्यूज है तो अंतिम लेटर है वो ई है, यानी जिस क्रिया के अंदर में ई है तो डी जोड़कर उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। तीसरा नियम, यदि फर्स्ट फॉर्म के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदलकर ईडी जोड़कर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। जैसे ट्राई है, डिनाई है, कैरी है, क्राई है, फ्राई है, मेरी है, ड्राई है। तो इनमें लास्ट का लेटर वाई है और वाई से पहले एक एक कॉन्सोनेंट है, तो अंतिम वाई को, लास्ट लेटर जो वाई है उसको आई में बदलकर ईडी जोड़कर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। यानी सेम सेकंड फॉर्म वही थर्ड फॉर्म। जैसे ट्राइड, डिनाइड, कैरिड, क्राइड, फ्राइड, मैरिड, फ्राइड। अब इसमें एक अपवाद है, फ्लाई। फ्लाई यानी उड़ना, FLY, वाई लास्ट लेटर है और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है, परंतु इसमें वाई को आई में नहीं बदला है। फ्लाई की फ्लू है, फ्लोन है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। चौथा नियम, यदि क्रिया के अंत में वाई हो और वाई से पहले वोवल हो तो सिर्फ ईडी जोड़ना है। यानी लास्ट लेटर क्या हो, लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहले वोवल और स्वर हो तो केवल क्या करना है, ईडी जोड़ना है। यानी किसी क्रिया के अंत में वाई हो और वाई से पहले वोवल और स्वर हो
तो सिर्फ ईडी जोड़कर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। जैसे इंजॉय है, इंजॉयड हो गया, फ्लाई है, फ्लाइड हो गया, यानी लास्ट में वाई है और वाई से पहले एक एक वोवल है, तो केवल ईडी जोड़ना है। कुछ नियमों, कुछ वर्ब के साथ यह नियम लागू भी नहीं होता, यानी ये 100% लागू नहीं होता है नियम। अगला नियम देखते हैं। पांचवा नियम कहता है यदि क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, किसी क्रिया के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवल हो, तो ईडी जोड़कर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते समय लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। यानी लास्ट लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले एक सिंगल वोवल हो, तो सफिक्स के रूप में ईडी जोड़ेंगे, तो जो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे। जैसे पेट है तो लास्ट लेटर टी है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते समय टी को डबल कर देंगे, पी ए डबल टी ई डी, डी आर ओ डबल पी ई डी, एस टी ओ डबल पी ई डी। इस प्रकार सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहती है। कुछ वर्ब के साथ उपयुक्त नियम लागू भी नहीं होता है। छठा नियम है कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनके अंत में डी रहता है तथा डी को टी में बदलकर, यानी कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके अंत में डी रहता है तथा डी को टी में बदलकर सेकंड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। जैसे बैंड है, बेंट, स्पेंड, स्पेंट, बिल्ड, बिल्ट, सेंड, सेंट। सातवां नियम कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके लास्ट में डी और टी रहता है। क्या रहता है, डी और टी रहता है, था इसके पहले डबल सेम वोवल होते हैं, वोवल होते हैं दो और दोनों सेम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक वोवल को हटा दिया जाता है और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे ब्लीड है, ब्लीड यानी खून बहना, ब्लेड, ब्लेड, फीड, फेड, फेड, सूट ऐसा चोटी हो गया, ब्रेड, ब्रेड हो गया, मीट का मैट हो गया। तो इस तरीके से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। लीड, लीड एलईडी, यहां पर सेम वोवल नहीं है, अलग अलग वोवल है, फिर भी इसका एलईडी या अपवाद में आ गया। तो इस तरीके से हमने ये 7 नियम पढ़े। आठवां नियम है यानी कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके अंत में डी टी रहता है। क्या रहता है, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके अंत में डी या टी रहता है तथा उनका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के समान ही होता है। यानी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म समान रहती है, कोई परिवर्तन नहीं रहता है। जैसे हिट, 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 पुट का पुट सेम है, कट, कोस्ट, सट, हर्ट, वेट, यानी इनकी सारी फॉर्म, तीनों फॉर्म है वो समान रहती हैं। नेक्स्ट, तो हमने ये नियम पढ़े। क्रिया के 3 रूप किस प्रकार बनाए जाते हैं, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को बदलने का क्या नियम है, यानी आईएनजी जोड़ने का क्या नियम है। पहला नियम है कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिनके अंत में ई रहता है, तो ई के पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल या फोर्थ फॉर्म बनाई जाती है। जैसे अराइज है, लास्ट में ई है, अराइज, अबाइड, चार्ज, अवेक, टेक, चूज, फोरसेक, राइड, गिव, सेव, साइन, इनमें सब में क्या है, लास्ट में ई है और ई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ दो, आईएनजी वाली क्रिया या फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाएगी। दूसरा नियम सामान्यतः वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाई जाती है। जैसे आस्क है, आस्किंग, बियर, बियरिंग, बाइंड, बाइंडिंग, ब्रेक, ब्रेकिंग, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। कुछ नियम और भी है। तीसरा नियम कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट रहता है और उससे पहले एक वोवल रहता है, यानी लास्ट में कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के पहले एक वोवल है, तो आईएनजी जोड़ते समय उस वोवल को यानी उस कॉन्सोनेंट को क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है, यानी लास्ट लेटर को डबल कर देंगे। जैसे बैट है, BETTING हो गया, ड्रॉप है, ड्रॉपिंग हो गया, स्विम, डिम, हिट, पुट, सट, बिगेट, बिड, रन, डिग, गेट,
नीट स्टॉप, STOPPING, यानी लास्ट का जो लेटर है वो डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये 3 नियम कंप्लीट किए। चौथा नियम है, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके लास्ट में IE रहता है। क्या रहता है? IE। तो उनमें ING जोड़ते हैं, इसमें IE को Y में बदलकर ING जोड़ दिया जाता है। जैसे लाई है, टाई है, डाई है, DIE। तो लास्ट में IE है तो IE को Y में कन्वर्ट कर दो, DYING। तो इस तरीके से ये ING जोड़ने के 4 नियम कंप्लीट किए और क्रिया के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के नियम कंप्लीट किए। तो इस तरीके से आज की इस लेक्चर सीरीज में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाई जाती है, पास्ट फॉर्म कैसे बनाई जाती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैसे बनाई जाती है, और क्रिया के कितने रूप होते हैं, कुल 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो उसका हमने ब्रीफली अध्ययन किया और आप इन नियमों को अपनी नोटबुक में लिखना, याद करना अच्छी तरीके से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।